दोस्तों बीते कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में हिस्सा लेने वालों को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर कुछ समय या कुछ दिनों के लिए गए हुए थे और इस विषय को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा गया। बहुत सारे लोग बिग बॉस में जाने पर उन्हें ट्रोल करने लगे और हिंदू समाज के भी अधिकतर हिंदू भाई बहन बिग बॉस में जाने को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी से काफी ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि आचार्य जी ने पहले ही कहा था कि बिग बॉस वाले चाहे करोड़ों रुपए भी दे, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी संस्कृति उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती। सनातन धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। आपने देखा होगा पहले भी इन लोगों ने टिप्पणी की थी सीता माता के ऊपर, तब भी मैंने इनके खिलाफ एक तहरीर दी थी। अभी ये बोल रहे हैं कि बिग बॉस में जाके वहाँ सनातन धर्म की इतनी धज्जियां उड़ रही है। पहले बोला जाता है वहाँ कुत्ते रहते हैं, वहाँ पे कोई धर्म का प्रचार नहीं हो सकता और वहाँ पे नीच लोग रहते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां आती हैं जो हमारे संस्कारों में नहीं है और हमारे आदर्शों में नहीं है। ये बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सनातनी है, भागवताचार्य है या ये मॉडल बनने गए हैं, ये क्या हीरो बनने गए हैं? मेरा इस पर कई सारे पत्रकारों ने भी उनसे ये सवाल किया कि जब आप बिग बॉस में नहीं जाने की बात कही थी, फिर वहाँ पर आप क्यों गए? इसके जवाब में आचार्य जी लोगों के सामने खुद को सही ठहराने के लिए क्रिश्चियनों के ऊपर लगाए जाने वाले झूठे धर्मांतरण की बातों को उठाकर ये कहते हैं, जब कोई क्रिश्चियन किसी हिंदू को बाइबल पकड़ाकर उनका धर्मांतरण करता है तब तो उसे कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैंने बिग बॉस में जाकर सलमान खान को भगवत गीता दी, ये लोगों को बड़ा गलत लगा। यहाँ पर आप आचार्य जी की उन वीडियोस को देखिए कि किस प्रकार वो बिग बॉस वाले विवादों पर खुद को सही साबित करने के लिए क्रिश्चियनों के ऊपर लगाए जाने वाले झूठे धर्मांतरण वाली बातों का सहारा लेते हैं। आपने सलमान खान जी को वो भागवत की वो गीता दी थी, जो फोटो आपने भी पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपको लगता है कि सलमान खान वो भागवत गीता उसका उस रूप से सम्मान करेंगे? हम लोग अपने पूजा में रखते हैं, आपने देखो रेड कपड़े में लपेट के उसको एकदम भगवान की तरह विराजमान करते हैं। सलमान खान उसको उस तरीके से सम्मान करेंगे? देखिए, आज हमारे हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन हो गए। आपको ना ये कैमरा और मोबाइल लेके एक बार वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्रिश्चियन लोग तेजी से धर्मांतरण करा रहे हैं, वो बाइबल पकड़ा रहे हैं। समस्या जानते हैं क्या है? हमारे यहाँ जब कोई गांव धर्म परिवर्तन करके और हिंदू क्रिश्चियन बन जाता है तब कोई नहीं बोलता कि भाई तुमने धर्म परिवर्तन क्यों कराया, तुमने क्यों किया। पर मैं भगवत गीता दूं तो आप ये सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कपड़ा बिछा के रखा होगा कि नहीं, अच्छे से रखा होगा कि नहीं। ये सवाल आप पूछने मेरे से तो आए, लेकिन आपने कभी वहाँ जाके नहीं देखा जहाँ गांव के गांव हजारों हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, जब इस महिला ने आचार्य जी से ये सवाल किया कि आपने सलमान खान को जो भगवत गीता दी, क्या वो उनका आदर सम्मान करेंगे, तब आचार्य जी कहते हैं कि हमने उन्हें भगवत गीता दी, इसलिए हमारे ऊपर सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई उन्हें जाकर सवाल क्यों नहीं करता जो लोग अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से क्रिश्चियन बन जाते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इस विवाद का असल कारण सलमान को भगवत गीता देना नहीं बल्कि अनिरुद्धाचार्य जी का बिग बॉस में जाने को लेकर है। लेकिन आचार्य जी इस विवाद में खुद को सही ठहराने के लिए क्रिश्चियनों की धर्मांतरण वाली मुद्दों को लोगों के सामने बताते हैं, जो कि साफ झूठ है। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप उनकी एक और वीडियो क्लिप देख लीजिए कि वो इस विषय को लेकर और क्या क्या बातें बताते हैं। आज हिंदुओं के घर में घुस के लोग बाइबल बांट रहे हैं और बाइबल बांट करके कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया। हमारे देश में आज धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? कितने हिंदू अब बाइबल पढ़ने लग गए, कितने हिंदू अब मंदिर ना जाके चर्च में जाने लग गए। जब पादरी आता है और हिंदुओं के गांव में घुसकर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाता है, तब कोई खड़ा नहीं होता कि भैया तुमने क्यों हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाया। तब कोई एक वीडियो नहीं बनाता, लेकिन एक अनिरुद्धाचार्य जाकर के विधर्मियों को भगवत गीता दे के आए तो लोग मुझे कोसने में लग जाते हैं। सो यहाँ पर आपने सुना अनिरुद्धाचार्य जी ने क्रिश्चियनों के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि कैसे ये क्रिश्चियंस लोगों का धर्मांतरण करके उन्हें हिंदू से क्रिश्चियन बनाने का काम करते हैं। दोस्तों इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं उनकी बिग बॉस वाली विवादों का कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिखाना चाहता हूँ। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है,
लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। महाराज जी, एक न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर है। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा महाराज जी, वो तो कह रहे थे पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूँ तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले भौंकने वाले कुत्ते हैं। हम वहाँ जाके क्या करें। यहाँ पर आपने सुना अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि किस प्रकार उन्होंने बिग बॉस के ऑफर को ठुकरा दिया और साथ ही उन्होंने बिग बॉस में होने वाले कार्यकलापों की निंदा भी की। लेकिन इसके बावजूद भी अंत में आचार्य जी बिग बॉस में क्यों गए, इस विषय को लेकर उनके ऊपर काफी ज्यादा लोगों के द्वारा सवाल किया गया। तब इसके जवाब में आचार्य जी ने लोगों से क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। कुछ लोगों को ना गलत फहमी हो गई है कि मैं बिग बॉस में चला गया। फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे। हाँ, जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार 50 बार मैंने कलर्स के ऑफर को, बिग बॉस के ऑफर को मैंने ठुकराया। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो मुझे अतिथि के रूप में, मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में गया। तो यहाँ पर आचार्य जी का कहना है कि वो वहाँ पर बिग बॉस के अंदर जाने वाले लोगों को आशीर्वाद देने के लिए अतिथि के रूप में गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप उस जगह में जाएंगे जहाँ पर न जाने के लिए आप अपने मन में दृढ़ संकल्प हो चुके हो। आचार्य जी ने बिग बॉस में होने वाले कार्यकलापों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि मेरी संस्कृति उनसे मैच नहीं करती, फिर भी वो वहाँ पर गए। भले ही आप वहाँ पर अच्छे उद्देश्य से गए हों, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस के अंदर रहने वाले लोग इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते हैं कि कुछ लोगों की मानसिक संतुलन बिगड़ जाती है। तो क्या आप उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बिग बॉस में जाकर इस प्रकार की शो को बढ़ावा देना चाहेंगे जो मानव जीवन में अकर्मण्यता फैलाता हो? अगर आपका उद्देश्य गीता का प्रचार करना था तो बिग बॉस में न जाकर आप उन्हें उनके घर में भी जाकर गीता दे सकते थे। दूसरी ओर अब हम अनिरुद्धाचार्य जी की धर्मांतरण वाली बातों पर आते हैं। तो आचार्य जी कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस हिंदुओं के गांव में घुसकर घर घर लोगों को बाइबल बांटते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या किसी को बाइबल दे देने से उनका धर्मांतरण हो जाता है? क्या कोई हिंदू से क्रिश्चियन हो जाता है? अगर ऐसा है तो अनिरुद्धाचार्य जी ने सलमान खान को जो भगवत गीता दी, इस हिसाब से सलमान खान भी मुसलमान से हिंदू बन गए। फिर दूसरी बात आचार्य जी ने कहा, जब कोई पादरी किसी हिंदू का धर्मांतरण करके उन्हें क्रिश्चियन बनाता है, तब उनसे यह सवाल क्यों नहीं किया जाता कि आपने हिंदुओं को क्रिश्चियन क्यों बनाया? जबकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में आए दिन मसीहियों के ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर आप कहीं पर किसी को बाइबल देते हैं तो वहाँ पर आपका विरोध किया जाता है। अगर आप कहीं पर लोगों को यीशु मसीह का संदेश सुनाते हैं तो वहाँ पर आपका विरोध किया जाता है। अगर आप कहीं पर इकट्ठा होकर प्रार्थना और आराधना करते हैं तो वहाँ पर आपका विरोध किया जाता है। आए दिन हम देखते हैं भारत में विरोधियों के द्वारा चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ करी जाती है। क्या मसीहियों के ऊपर होने वाले इस प्रकार की घटनाओं के बारे में आज कोई अनजाना है? जाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे भारत में मसीहियों को बजरंग दल के सदस्यों के द्वारा किस हद तक नफरत की जाती है। हमारे ही देश में कई ऐसे प्रभु के दास रहे हैं जो धर्मांतरण के आरोप में बजरंग दलों के द्वारा मारे जा चुके हैं। अगर हम भारत के इतिहास को भी उठाकर देखें तो भारत में सबसे ज्यादा सताए जाने वाले लोग क्रिश्चियंस ही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई हिंदू भाई बहन चर्च जाता है या बाइबल पढ़ता है तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी अपनी इच्छा है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत का संविधान हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, इसलिए आप किसी से नफरत ना करें। भले ही आपके अनुसार उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन केवल वही जानता है कि उसने कोई धर्म नहीं बदला, वरन जगत के सृष्टिकर्ता परमेश्वर और अपने सच्चे उद्धारकर्ता को पा लिया है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो के ऊपर क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं को नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे।